नमस्कार दोस्तों। तृतीय पंचवर्षीय योजना में आज हम लोग देखेंगे कि कब लागू हुआ। तो 1961 से 66 के काल में 1961 से 1966 के बीच तृतीय पंचवर्षीय योजना लागू हुई। तृतीय पंचवर्षीय योजना मुख्यतः किसी भी आर्थिक मॉडल पर आधारित नहीं थी, परंतु फिर भी इस योजना पर महान लोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल, सुखमय चक्रवर्ती के प्लानिंग मॉडल तथा जे सैंडी का डेमोन्स्ट्रेशन प्लानिंग मॉडल का प्रभाव देखा जा सकता है। आधारभूत उद्योगों के विकास की अपेक्षा किए बिना कृषि क्षेत्र पर बल देना, अवसर की समानता को अधिकाधिक बढ़ाना जिससे आय की असमानता को कम किया जा सके, देश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना जिससे मानवीय शक्ति को अधिकतम संभव सीमा तक प्रयोग किया जा सके। इस योजना में कृषि और उद्योग दोनों पर बल दिया गया था कि कृषि भी चलेगा और उद्योग भी चलेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था कि कृषि में भी आत्मनिर्भर बनना है और उद्योग में भी। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तथा भीषण सूखे के कारण 2.5 की निम्न वृद्धि दर ही प्राप्त की जा सकी, जबकि वृद्धि का लक्ष्य 5.6% रखा गया था। इसी योजना के अंतर्गत वर्ष 1964 में सोवियत संघ रूस के सहयोग से बोकारो झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना की गई। कहाँ पे है बोकारो? तो झारखंड में बोकारो स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद युद्ध हुआ। इसके बाद वार्षिक योजना लागू हुआ 1966 से 1969 में। वर्ष 1962 में चीन से युद्ध के परिणाम स्वरूप देश में वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ। अतः सरकार ने वर्ष 1966-67 के लिए एक वार्षिक योजना के निर्माण का निश्चय किया। आगामी 2 वर्षों के लिए भी सरकार ने इस निर्णय को बनाए रखा। अब तक प्रत्येक योजना की अवधि 5 वर्ष होने के कारण कुछ अर्थशास्त्रियों तथा संसद में विपक्ष ने इस अवधि को योजना अंतराल या योजना अवकाश की संज्ञा दी, क्योंकि पहले 5 साल था और ये 3 साल के लिए लागू हुआ, तो इसको योजना अवकाश के श्रेणी में डाल दिया गया। यही है योजना अवकाश और योजना अंतराल। वर्ष 1966 में इसी योजना अंतराल के दौरान हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ MS स्वामीनाथन के द्वारा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आप इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या स्कीम आया, क्या क्या हुआ। थैंक यू। आप इस पर पता कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।